नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बताएंगे कि कैसे बलिया में अनियमित तरीके से ऑनलाइन स्थानांतरण के विरोध में दूसरे दिन भी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट बाढ़ खंड के कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। साथ ही बताएंगे कि कैसे मोतिहारी में श्रम संसाधन विभाग, जिला नियोजनालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के तत्वावधान में एक दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का किया गया आयोजन, और कैसे सोनभद्र में तेज रफ्तार ट्रक ने सिपाही को रौंदा, 2 हिस्सों में बटा शरीर, हुई दर्दनाक मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बलिया से, जहां नियमित तरीके से ऑनलाइन स्थानांतरण के विरोध में दूसरे दिन भी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट बाढ़ खंड के कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया। बहिष्कार विभिन्न मांगों को लेकर किया गया। मांगे पूरी होने तक लड़ाई जारी रहेगी। जी, अपना परिचय दीजिए जरा। मैं अजय कुमार यादव, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रथम, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट। किस तरीके से आपका प्रदर्शन चल रहा है? कल भी शायद कोई प्रदर्शन था, आज कहाँ बैठे हैं, कल कहाँ था और मामला क्या है पूरा? 21 तारीख को 21 जून को प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट की लखनऊ में। उसमें जो ऑनलाइन स्थानांतरण नियम विरुद्ध हो रहे हैं उसके विरुद्ध, और 4-5 साल से प्रोन्नत हो चुके हैं और पदस्थापना नहीं हो रही है, तो उसके लिए अन्य कई ऐसी डिमांड है जो स्वयं के हित के लिए, स्थानांतरण के लिए था। सब उसको लेकर के प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय हुआ और धरना प्रदर्शन किया गया। वहाँ धरना प्रदर्शन से नाराज होकर के विभाग के प्रमुख अभियंता परिकल्प एवं नियोजन आलोक जैन, वो प्रांतीय महामंत्री का स्थानांतरण करते हैं और दमनात्मक कार्रवाई कर रहे थे। तो उसमें 26 को हम लोगों ने काला पट्टी बांधा था और उसके बाद हमारा 2 दिन का कलमबंद हड़ताल था, 4 जुलाई और 5 जुलाई को। तो पहले दिन वो सिंचाई के प्रांगण था, नलकूप के प्रांगण में, और कल फिर आंदोलन की अग्नि रणनीति की घोषणा होगी। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आप सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार पर संज्ञान लें। आलोक जैन प्रमुख अभियंता परिकल्प एवं नियोजन, ताराचंद मुख्य अभियंता जो कार्मिक हैं, ये नियम विरुद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। गंडक जोन में माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछले हफ्ते बयान आया था कि गंडक जोन में जो अधिकारी जमे हैं वो 10-10 साल से जमे हैं। और जब हमारे न्यूज़ के संवाददाता भाई उसको छापे थे अखबार में, तो उन्होंने कहा था कि गंडक जोन के सारे अधिकारी बदल दिए जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश में कहना पड़ रहा है कि सिंचाई विभाग सबसे भ्रष्टतम विभाग है और इस साल भी अधिकारियों का स्थानांतरण सत्र शून्य कर दिया गया और गंडक के सारे अधिकारी वैसे वैसे पड़े हुए हैं और प्रदेश के सारे पड़े हुए हैं। और उसके विपरीत समूह के कर्मचारी जो अल्प वेतन भोगी होते हैं उनका स्थानांतरण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसको संज्ञान लें और जो आपकी जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो और ऐसे अभियंताओं पर जांच करके आप कार्रवाई कराएं, ये हमारा उनसे आग्रह है। मतलब ये माना जाए कि विभाग मामले का निस्तारण नहीं, दमन वाली कार्रवाई, दमनात्मक कार्रवाई हो रही है। अभी कल के प्रदर्शन से वो प्रमुख अभियंता हमारे प्रांतीय अध्यक्ष माननीय कृतार्थ सिंह जी का स्थानांतरण किए। स्थानांतरण से हम दबने वाले नहीं हैं, दमन की कार्रवाई से हम दबने वाले नहीं हैं। हम निलंबन भी झेलेंगे और आंदोलन का ये पार्ट होता है। मैं अपने साथियों से कहूँगा कि आप इससे घबराएं ना। हर आंदोलन में लोग निलंबित होते हैं, बहाल होते हैं और दमनात्मक कार्रवाई खत्म होती है। हम दमन की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। निश्चित रूप से हम जनता के बीच में भी जाएंगे इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए और इनके पे कार्रवाई होने तक हम अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। कल अगली रणनीति की घोषणा हो जाएगी। कार्य बहिष्कार है अभी आज 4-5 को कार्य बहिष्कार था। कल वो कल जो है अलग से रणनीति घोषित की जाएगी प्रांतीय नेतृत्व द्वारा, उस अनुसार जो आंदोलन किया जाएगा। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता श्री कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट। खबर गुजरात से, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का एक अनोखा प्रयास सामने आया। नर्मदा जिले के जावली गांव में आदिवासी जाति ग्रामजनों के साथ रात में रुककर उन्होंने सीधा संवाद किया। भूपेंद्र पटेल ने जावली गांव में रात में रुककर ग्रामीण लोगों के साथ में बातचीत की और उन्हें सहज महसूस कराया।
साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने जावली गांव के स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं, लाइब्रेरी, आरोग्य केंद्र में मिल रही सेवा और ग्राम पंचायत और घर में टेक्नोलॉजी के उपयोग से प्राप्त सेवाओं की जानकारी ली। साथ ही साथ जावली गांव में हनुमान मंदिर में संध्या आरती में सहभागिता करते हुए आदि जाति के साथ में संपर्क साधा। गुजरात के तिलकवाड़ा से सीनियर संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां मोतिहारी में श्रम संसाधन विभाग, जिला नियोजनालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के तत्वावधान में एक दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। ये मेला सरकारी महिला ITI के परिसर में लगाया गया। इस मेले का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सह सांसद राधा मोहन सिंह, ममता राय जिला परिषद अध्यक्ष मोतिहारी और मुकुंद माधव जिला नियोजन पदाधिकारी मोतिहारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विभिन्न कौशल विकास योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, RCT, जन शिक्षण संस्थान, कुशल युवा कार्यक्रम और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रशिक्षकों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया और 6 श्रमिकों को श्रम विभाग की योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया। वहीं जिला नियोजन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में आयोजित इस नियोजन मेले में कुल 15 नियोजकों ने भाग लिया, जिनके द्वारा कुल 2580 रिक्तियां उपलब्ध कराई गई। वहीं बिहार के विभिन्न जिले और पूर्वी चंपारण के विभिन्न भागों से आए हुए रोजगार चाहने वाले कुल 2470 अभ्यर्थियों ने इस रोजगार मेले में भाग लिया। नियोजकों के द्वारा कुल 959 अभ्यर्थियों का बायोडेटा भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। 14 में जब हमारी सरकार आई तो नीति आयोग बना। नीति आयोग के पहले योजना आयोग से नीति आयोग तक नौकरी मतलब सिर्फ सरकारी क्षेत्र। मोदी जी ने देखा कि हमारे देश के अंदर जो युवा है उसके हाथ में जो कर्तव्य है वो दुनिया के किसी भी देश के युवा में नहीं। तो एक नीति आयोग बनाया। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि हम लोग 7 लोग थे उस नीति आयोग में, मैं भी सदस्य था। तो फिर असंगठित सेक्टर में रोजगार के अवसर, और उसी दृष्टि से हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन उसी दृष्टि से 20 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा की शुरुआत की। एक राष्ट्रीय ICT आधारित पोर्टल युवाओं की आकांक्षाओं के साथ सुनहरे अवसर कनेक्ट करने के लिए मुख्य रूप से विकसित की गई। यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों, नौकरी प्रदाताओं, कौशल प्रदाताओं और उनके कैरियर सलाहकारों आदि के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करती है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जहां सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नगर के चंडी तिराहे के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब अपनी बाइक से VIP ड्यूटी पर जा रहे सिपाही को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बुरी तरीके से रौंद दिया। हादसे के बाद सिपाही के शरीर के 2 हिस्से हो गए, इससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिसकर्मी घोरावत कोतवाली में ये सिपाही तैनात था। उसकी पहचान विवेक वर्मा के रूप में की गई है। बता दें कि इससे पहले कल रात को ही 2 युवकों को भी अनियंत्रित ट्रेलर ने रौंद दिया था। इससे दोनों की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि दिन में एक तेज रफ्तार रोडवेज ने भी इसी कोतवाली क्षेत्र में एक ऑटो को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक की मौत और 9 घायल हो गए थे। सर, ये रावतगंज के चंडी तिराहा पे एक्सीडेंट हुआ है, किसकी इसमें मौत हुई है और कौन था ये, इसका शिनाख्त है? आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास एक दुखद घटना हुई है। हमारे पुलिस सिपाही 2020 बैच का एक सिपाही विवेक वर्मा, जो बनारस VIP ड्यूटी में, प्रधानमंत्री ड्यूटी में आज जा रहा था सुबह, उसका एक ट्रक से मोटरसाइकिल द्वारा एक्सीडेंट हुआ, जो मौके पर ही एक्सपायर हो गया है। जो ग्राम टोला अहिवरण राय बंकुल, थाना खामबार, जिला देवरिया का रहने वाला था। वर्तमान में इसकी पोस्टिंग थाना गौरव। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। खबर सुपौल से, जहां जिले के भट्टिहाई थाना पुलिस ने मुरली गांव के
वार्ड नंबर 7 से अपहृत 2 सगी बहनों को भागलपुर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र के पकरा गांव वार्ड संख्या 6 से बरामद किया है। प्रभारी थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने इस बारे में क्या कुछ बताया, ये आपको सुनाते हैं। कहाँ से बरामद हुई है? देखते हैं। 2 लड़की जो 2 सगी बहन जो है लापता था 11 जून से नवगछिया थाना से। और इसके साथ कैसे बरामदगी हुई? वो तो कुछ गुप्त सूचना मिला था, उसी आधार पर गए वहाँ पर। यानी वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत? हाँ, वैज्ञानिक का कुछ और गुप्त सूचना भी मिला, उसी के अनुसार आते में गए थे। तो इसके साथ और भी किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? ना, गिरफ्तारी तो अभी ना हुआ है। अच्छा, क्या मामला पता चला? ये संज्ञान में क्या आया है प्रथम दृष्टया में इस मामले में? तो ये लोग बोल रहे हैं कि यूट्यूब या कार इन लोग है जो रील्स बनाती थी। हाँ, इसी में ये लोग गई थी किसी प्रलोभन में, और तो विशेष अनुसंधान पता चला एक लड़के को हिरासत में लिया गया है। न, वो तो पूछताछ। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।